नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। जैसे ही गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि कल के दिन इस शेयर में करीबन 10 से 15% तक का उछाल था और आज के दिन यहाँ पे लग गया है 5% का लोअर सर्किट। क्योंकि गाइस यहाँ पे जिस तरीके से सारे कल पावर स्टॉक्स में तेजी थी, अच्छी खासी खरीदारी थी, बट एक तरीके से इस तरीके तेजी और इस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आना एक तरीके से लगता है जैसे यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है। साथ ही गाइस आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे Q1 की अर्निंग इसकी अच्छी आएगी, जो अभी यहाँ पे Q4 निकला है। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़े अप्रूवल निकल के आए हैं सारे के सारे पावर सेक्टर के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप उसका बेनिफिट उठा पाएँ। मार्केट में नज़र डाली जाए आज के दिन तो यहाँ पे आज के दिन ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आईटी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट है करीबन 247 पॉइंट्स की, और बैंक निफ्टी में 48 पॉइंट और निफ्टी 50 में करीबन 40 पॉइंट तक की डाउन साइड देखने को मिली हुई है। सो गाइस क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव टू लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पावर सेक्टर के लिए लॉन्च कर दी है। सो गाइस क्या है कि इस मिशन के तहत यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी की पूरी रिसर्च करेगी कि कौन सा कंपोनेंट अपने यहाँ पे बनाया जाए और उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपने जो हम पावर सेक्टर है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट हम बाहर से मंगाते हैं और जिसका इम्पैक्ट अपने कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसी पे सारी रिसर्च होने वाली है और इंडिया को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है वर्ल्ड वाइज। अब इसमें क्या है कि मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दोनों ही मिलकर ज्वाइंटली लॉन्च कर दिया है इन्होंने नेशनल मिशन, और क्विकली आइडेंटिफाई करने वाले हैं टेक्नोलॉजी फॉर पावर सेक्टर के लिए, और डेवलपमेंट भी करेंगे और साथ ही ये आउटसाइड इंडिया भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है पावर सेक्टर के लिए, क्योंकि गाइस मेन फ्यूल की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे क्या है कि श्रेंटिका रिन्यूएबल एक फर्म है जो कि यहाँ पे 10,000 करोड़ के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लाना चाहती है इंडियन मार्केट में, और जो जिससे क्या है कि 1.5 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करेगी, जिसमें बहुत सारी कंपनियों के नाम हैं, जिसमें आपका सुजलॉन, ओरिएंट ग्रीन, रिलायंस पावर, और इसके अलावा जो सोलर जो अपने प्रोजेक्ट हैं वो भी ला रही है, जो कि राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ये इनको लेके आएगी। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएसई इंडिया कारोबार के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पे 21% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 15.10 का, लो बनाया यहाँ पे 13.8 का, क्लोजिंग दी 14.05 पे, करीब 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला हुआ है। शेयर में यहाँ पे जिस तरीके से तेजी बनी थी, 15 रुपए को क्रॉस नहीं कर पाया और ना ही सस्टेन किया। तो सबसे बड़ा रजिस्टेंस यहाँ पे 15 रुपए का था। जब तक गाइस यहाँ पे 15 रुपए के ऊपर नहीं निकलता और ना ही वहाँ पे अपना लेवल बनाता है, तब तक यहाँ पे तेजी नहीं बनेगी। और यहाँ पे गाइस शेयर अपना 12.5 से भागा था, तो अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है आज के दिन। इसके अलावा यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। इनका कहना ये है कि यहाँ पे इंडियन ग्रीन एनर्जी सेक्टर टू अट्रैक्ट 800 $800 इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और अगर गाइस ऐसा हो जाता है तो बड़ा अचीवमेंट और बड़े ही यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही गाइस बैंक ऑफ अमेरिका का मानना ये है करीबन $800 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर। और जिस तरीके से इंडिया ने अपना टारगेट बना रखा है जीरो कार्बन करने का, तो उसमें एक अहम भूमिका निभाई जा सकती है। और यहाँ पे बैंक का कहना ये है कि करीबन 250 बिलियन इन्वेस्टमेंट डॉलर, जो कि यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में, और 250 यहाँ पे बैटरीज में किया जा सकता है, और $300 बिलियन जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सपोर्टिंग ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन इक्विपमेंट एंड सिस्टम, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री और अडानी का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा अपडेट निकल के आया हुआ था कि यहाँ पे 1200 करोड़ का जो लोन है एक बार में ही पेमेंट करने वाले हैं। तो उसके ऊपर एक छोटी सी न्यूज निकल के आई है। यहाँ पे कंपनी क्लोजली वर्किंग ऑन लेंडर टुवर्ड द अचीव डेबिट रेजोल्यूशन प्लान, मतलब कि जो लेंडर है उनके साथ यहाँ पे क्लोजली काम करते हुए देखी जा रही है उनके लोन चुकाने के लिए।
सो गाइस क्या है कि यहाँ पे डीवीएस बैंक का डिफॉल्ट कर दिया है रिलायंस पावर ने। करीबन यहाँ पे 1.22 करोड़ का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, जिसमें 12.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6.5 ईयर के लिए लोन लिया था। टोटल लोन अमाउंट 110 करोड़ का है। तो यहाँ पे इनके जो मैनेजमेंट है क्लोजली काम करते हुए देखी जा रही है। और अभी तक आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग बोरोस बैंक करीबन 532 करोड़ का लोन है इंटरेस्ट को मिला के। तो गाइस क्या है कि यहाँ पे बर्दे पार्टनर्स ने पहले भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे दिसंबर के समय। और इस समय फिर से ये खबर निकलती हुई देखी जा रही है कि बर्दे पार्टनर रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा दोनों में इन्वेस्टमेंट करता हुआ देखा जा रहा है। और यहाँ पे 1200 करोड़ का यहाँ पे जो फंड मिला है वो यहाँ पे गाइस पीछे से मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे बल्क डील के थ्रू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। सो गाइस जो 1200 करोड़ की यहाँ सेटलमेंट की बात आई है, अगर जैसे ही गाइस यहाँ पे सारे बैंकों का कर्जा चुका दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे इनकी जो अर्निंग आएगी, अर्निंग बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, क्योंकि इनको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट साथ ही कंपनी जो डिफॉल्ट कर देती है और उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। यहाँ पे जो बैंक्स हैं जिनको मतलब कंपनी ने ऑफर किया है पे करने का, जिसमें एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब के एक बार में ही पेमेंट करने की मतलब टोटल जो अमाउंट है 1200 करोड़ का पे करने की बात कही है। और अभी यहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने करीबन 2216 करोड़ का भी लोन लिया है 31 मार्च 2022 को, और जिसमें कंपनी का टोटल अभी करीबन 3226 करोड़ का लोन है। और इसकी यहाँ पे रेटिंग भी आईसीआरए ने बताई हुई थी। इस बार की यहाँ पे जो सेल आई हुई है करीबन यहाँ पे 1730 करोड़ की यहाँ पे सेल बैठी हुई है, जो कि 6.3 ईयर ऑफ ईयर डाउन है। साथ ही गाइस जिस तरीके से गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, तो अभी उसने एक नया रूल और निकाल दिया है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट्स नए लगेंगे उनको 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी वो रिन्यूएबल सेक्टर से जनरेट करनी पड़ेगी। सो गाइस क्या है कि जो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी खबर निकल के आई है कि जो भी अगर कोई भी नया पावर प्लांट लगाया जाएगा तो उसमें आपको 40% आपका जो आउटपुट होगा उसमें रिन्यूएबल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी 40%। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिलायंस पावर रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता है, तो अगर कुछ नया प्लांट लगाता भी है तो यहाँ पे अपने सोलर पावर से या विंड से किसी से भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सकता है 40%, जिससे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी थोड़ा ठीक लगी है प्रमोटर्स की तरफ से, कि प्रमोटर्स ने करीबन यहाँ पे अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, जो कि 24.98% से बढ़ा के 25% कर दिया है। म्यूचुअल फंड ने कम किया है और साथ ही यहाँ पे एफआईआई ने भी मामूली सा अपना स्टेक कम किया हुआ है। गैस यहाँ पे मार्च के डेटा अपडेट होके आ चुके हैं कि एफआईआई के पास, प्रमोटर्स के पास कितनी इन्होंने अपना यहाँ पे जो स्टेक है कम किया, ज़्यादा किया। तो यहाँ पे एफआईआई के जो नंबर्स हैं यहाँ पे मामूली सा स्टेक कम किया है, जो कि 7.83% स्टेक था दिसंबर के महीने में, जो कि इस बार 7.35% मतलब मामूली सी मतलब 0.5% के आसपास कम कर दिया है स्टेक। प्रमोटर्स के पास भी अच्छा खासा स्टेक हो चुका है, जो कि एक साल पहले यहाँ पे काफ़ी कम था, 25% तक का स्टेक होल्ड करते हैं। यहाँ पे गाइस रिलायंस इंफ्रा लगातार इसमें अपनी होल्डिंग इंक्रीज करता हुआ देखा गया। अभी कुछ समय पहले भी इसने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी, तो करीबन 23% तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुका है रिलायंस इंफ्रा। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रमोटर्स है। इसके बाद है रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर, जिसके पास करीब 1.17, और रिलायंस विंड टर्बाइन, जैसे कि हम आप बात भी कर रहे थे कि कंपनी यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखी जाए, तो इनका यहाँ पे 1% का स्टेक है। एलआईसी का यहाँ पे 3% का स्टेक है। एलआईसी यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्टेक लेके बैठी हुई है। एक बार गाइस इसके जो अर्निंग है, अर्निंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो सेल है ये अपने पास एक साल का डेटा है, मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का 1846 करोड़ की सेल थी एक साल पहले, जो कि इस समय 1729 करोड़ की सेल है। अदर इनकम है जो कि 126 करोड़ आई है इस बार की, जो कि पिछली बार 32 करोड़ थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि टोटल इनकम 1856 करोड़, जो कि पिछले 1878 करोड़, ऑलमोस्ट सेम सी है। बट यहाँ पे खर्चे देखे जाए ना तो खर्चे इनके बहुत कम हुए हैं। खर्चे 1117 करोड़ ही बैठे हैं, जो कि पिछली बार 1921 करोड़ के खर्चे थे, जिसकी वजह से
यहाँ पे कंपनी को काफ़ी अच्छा यहाँ पे अमाउंट निकल के आया है। इस बार कंपनी ने जो इंटरेस्ट है करीब 574 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, और टैक्स है माइनस के 85, मतलब गवर्नमेंट से वापस लिया 85 करोड़ का, जिससे कंपनी को 256 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।